वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा मिस्र रवाना। शर्म शेख में अमन सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्री और अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म को मदऊ किया है। शर्म शेख में आज गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी रहनुमा इजलास में शरीक होंगे। इसराइल का कोई नुमाइंदा इजलास में शिरकत नहीं करेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इजलास में शरीक होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुर्नी ने आज नए वजीर आला के इंतखाब से पहले अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ लगा दिया। कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए हैं। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। वो शहर से बाहर हैं। 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। इस्तीफों की तस्दीक के लिए वजीर आला को 15 अक्टूबर दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 8 अक्टूबर का इस्तीफा जिसे पहले मुस्तरद कर दिया गया था अब तस्लीम कर लिया गया है। दोनों इस्तीफों पर उनके ही मुस्तनद दस्तखत हैं। PTI कानूनी टीम के रुकन नईम हैदर पंजोता ने कहा है कि गवर्नर ने वारदात डालने की कोशिश की, हम उसे मुस्तरद करते हैं। आइन ने गवर्नर को एतराज़ लगाने या इस्तीफ़ा मुस्तरद करने का इख्तियार ही नहीं दिया। दस्तखत पर एतराज़ तब होता है जब कोई शख्स मौजूद ना हो। आज सुबह इलेक्शन होगा और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवार सामने आ गए। PTI की जानिब से सुहेल आफरीदी, मुस्लिम नून के सरदार शाहजहां यूसुफ, पीपल्स पार्टी के अरबाब जर्क और JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास आज सुबह 10 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आला हाउस में PTI अरकान से नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को वोट देने के लिए हलफ लिया गया। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा है कि जो 9 अरकान बैरून मुल्क थे वो भी पहुँच चुके हैं। नामजद वज़ीर आला को 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब करवाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और अफगानिस्तान तनाज़ा हल करवाने में दिलचस्पी। इसराइल जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग से मुतालिक सुना है, उसे वापस आकर देखेंगे, फिर एक और कोशिश करेंगे क्योंकि वो जंग हल करने में माहिर हैं। एक बार फिर तिजारती टैरिफ का दिफा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। भारतीय सरपरस्ती में अफगान तालिबान के पाकिस्तान पर हमले का पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब। तालिबान और फितनतुल खवारिज के मुताबिक चौकियां तबाह। पाक फौज ने दुश्मन की 21 पोजीशंस पर वक्ती कब्जा कर लिया। ISPR के मुताबिक तालिबान कैंपों और चौकियों पर फजाई ज़रबे और कार्रवाइयाँ भी की गईं। तालिबान फोर्सेज और उनसे वाबस्ता फितनतुल खवारिज के 200 से ज़्यादा जंगजू हलाक। संगीन जानी नुकसान के बाद दहशतगर्द अपनी चौकियों और कमीन गाहें छोड़कर भाग गए। ISPR के मुताबिक झड़पों में पाक फौज के 23 बहादुर जवानों ने दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। 29 सिपाही जख्मी हुए। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान और दाइश से वाबस्ता अनासिर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में तालिबान चौकियों, कैंपों, हेडक्वार्टर्स और दहशतगर्दों के इमदादी नेटवर्क्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। शहरी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और गैर ज़रूरी जानी नुकसान से बचने की तमाम एहतियाती तदाबीर की गईं। तालिबान हुकूमत भारत के साथ मिलकर इलाकाई अमन को खतरे में डाल रही है। उसे दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती तर्क करना होगी। तर्जुमान पाक फौज का तालिबान हुकूमत को 2 टोक इंतबाह। कहा कि अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनतुल खवारिज ने पाकिस्तान पर हमला 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब किया। चंद मकामात पर दरअंदाजी भी की गई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने हमले को पसपा कर दिया। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत बाज़ दहशतगर्द अनासर की मदद और सरपरस्ती में मुलव्वस है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम तामीरी सफारतकारी और मुकालमे को तरजीह देते हैं। पाकिस्तानी अवाम और रियासत अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज अपने अवाम की जान माल और मुल्की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है।
तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफगान सरहद पर तालिबान की जानिब से हमले खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों के ठिकाने, असलह और साजो सामान तबाह किए गए। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर फौजी तनसीबात से बचाव के तमाम इक़दाम किए गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। मज़ीद किसी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा के भारत में बेबुनियाद बयानात मुस्तरद करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स अफगान सरजमीन पर दहशत गर्दों की आज़ादाना सरगर्मियों का सबूत है। तालिबान हुकूमत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे और दहशत गर्दी के खात्मे में तामीरी किरदार अदा करे। वज़ीर दिफा ख्वाज आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसे दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। 2-3 रोज से जो वाक़यात हो रहे थे, ये उसका फितरी रद्द अमल है। जिस तरह दो हमसाया रियासतें जिंदा रहती हैं, उसी तरह हमें रहना चाहिए। वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को कौमी पॉलिसी के साथ जम करना पड़ेगा। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा कि एक सूबे में सरहद की कोई अहमियत नहीं। मुल्क भर में अफगान सरजमीन से दहशत गर्दाना हमलों के खिलाफ और पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। खैबर, दीर, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, कोहाट, पारा चनार, मोहम्मद, हंगू, स्वाद, गवादर, चागी, कोयटा और दीगर शहरों में रैलियां और मुजाहरे। पाक फौज के हक में नारे। शहरियों का अफगान हुकूमत से अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंग खत्म हो गई है, जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई मुकर्रर वक्त से कुछ पहले मुमकिन है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया, कतर को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। दौरा मशरिक़ वस्ता पर रवानगी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ट्रंप आज पहले इसराइल पहुँचेंगे और फिर मिस्र के शहर शर्म उल शेख जाएंगे। इसराइल का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी, मगर हलाक तमाम यरगमालियों की लाशें आज वापस नहीं मिलेंगी। लाशों की तलाश के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारा कायम किया जाएगा। इसराइली मुग़वियों को रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उधर गजा में जंगबंदी के बाद मलबे तले दबे फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मज़ीद 124 लाशें बरामद। रावलपिंडी में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र बंद किए गए तालीमी इदारे आज खुल जाएंगे। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर तालीमी इदारे खुलने से मुतालिक आगाह कर दिया गया। ज़िला जेहलम में मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर मुलतवी। रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के मुताबिक नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। डिवीज़न के दीगर अजला में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3 रोज से बंद रास्ते खोल दिए गए। मोबाइल डेटा सर्विस भी बहाल। रावलपिंडी से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ पैदा शुदा सूरत हाल पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास के बाद एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को फ़ाहम तफ़हीम से मामलात हल करने चाहिए। इत्तेहाद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतकाल इक़्तिदार के आइनी और कानूनी अमल में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत काबिल मज़म्मत है। कोई भी गैर आइनी कदम सूबे की मखदूश सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देगा। खारजी और खित्ते के सूरत हाल पर फ़ौरन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर कौम को एतमाद में लेने का भी मुतालबा। एलामिया में कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी और दहशत गर्दी की लहर पर तशवीश है। इदारे अपनी साख मजरूह कर चुके। सूबाई हुकूमतों और अवाम की मुशावरत से सूरत हाल को बेहतर किया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एलामिया शर्मनाक हद तक अफसोसनाक है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने अपने एलामिया में दहशत गर्दों और उसके सरपरस्तों की मज़म्मत में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उल्टा अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम सपूतों के बारे में पस्त सोच का इजहार किया गया।
जिस सूबाई हुकूमत से मुशावरत की नसीहत की गई है वो गुज़िश्ता 13 बरस से दहशतगर्दों की परवरिश कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों का महफूज किला बना दिया गया है। आज पाक फौज ने से बुग़्ज़ रखने वाले टोले की आंख में हया भी बाकी नहीं रही। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद पहाड़गंजी चौरंगी के करीब 2 ग्रुपों में कैरम बोर्ड खेलने के दौरान झगड़ा, फायरिंग और तशद्दुद से 5 अफराद जख्मी। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बाद दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। स्विट्ज़रलैंड में हज़ारों शहरियों की रैली, पुलिस से झड़पें, पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया में भी फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली। चिली की दारुल हुकूमत सैंटियागो में भी गजा जंगबंदी पर रैली। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक शिकागो मैराथन में 50,000 से ज़ायद रनर्स की शिरकत। 40 से ज़ायद पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी शिकागो मैराथन में शरीक हुए। अमरीकी निजात पाकिस्तानी सैयद अली हमजा पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रहे। पाकिस्तान से अमरीका जाने वाले रनर्स में कराची के फैसल शफी सबसे आगे रहे। शिकागो मैराथन में इस्माइल ली कम्यूनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने भी शिरकत की। युगांडा के जेकब ने शिकागो मैराथन जीती और ख़वातीन की दौड़ इथियोपिया की रनर के नाम रही। पाकिस्तान ने जापान के शहर ओसाका में मुनक़्क़िदा एक्सपो 2025 में 2 बैनुल-अक़वामी अवार्ड जीत लिए। नुमाइश की कैटेगरी में कांसी का तमगा पाकिस्तान पेविलियन को दिया गया। एडिटर्स चॉइस अवार्ड भी पाकिस्तान पेविलियन के नाम रहा। ये अवार्ड उन मुल्कों को दिया जाता है जो गैर मामूली तख्लीक़ियत का मुज़ाहरा करते हैं। 17 लाख अफराद ने पाकिस्तान पेविलियन का दौरा किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज पाकिस्तान 313 रन 5 विकेटों से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मैच के पहले दिन ओपनर इमामुल हक 93 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 2, सऊद शकील 0 और बाबर आजम 23 रन बनाकर आउट हुए। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को एक और शिकस्त। 330 रन का हदफ देने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर हदफ पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एल्सा ने 107 गेंदों पर शानदार 142 रन बनाए। अपनी इनिंग्स में 3 छक्के और 21 चौके लगाए। भारतीय स्पिन बॉलिंग ने कुछ विकेटें हासिल करके मैच दिलचस्प बनाया, मगर रिटायर्ड हर्ट होने वाली एलिस पेरी ने दोबारा मैदान में आकर भारत के हाथों से फतह छीन ली। पाकिस्तान विमेंस टीम की कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस। बारिश की वजह से नाइट ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। कराची में होने वाली SGA लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप हमना अमजद ने जीत ली। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में हमना ने 244 ग्रॉस स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। अरूबा अली ने 273 ग्रॉस स्कोर के साथ लेडीज प्रोफेशनल में दूसरी पोजीशन हासिल की। फन कव्वाली को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, मौसीकी को बामे उरूज पर पहुंचाया। जो गाया क्या खूब गाया। दुनिया भर में शहंशाह कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दा आज उनका 77वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। और वॉल्ट डिज्नी का शाहकार डिजिटल से हकीकी दुनिया में आने वाले एरिस की बॉक्स ऑफिस पर धूम। साइंस फिक्शन फिल्म ट्रॉन एरिस का रिलीज के पहले हफ्ते $33 मिलियन से जायद का बिजनेस।